अयोध्या में रचा इतिहास, आज का दिन बना खास। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। अयोध्या से देश को पीएम मोदी का विकास का संदेश। विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आधुनिक अयोध्या में विकास और विरासत एक साथ। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। रामनगरी को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन की सौगात। जो ये नया एयरपोर्ट बना है उसकी क्षमता हर साल 10 लाख यात्रियों को सेवा करने की क्षमता है। अभी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 10-15 हजार लोगों को उनकी सेवा करने की क्षमता है। स्टेशन का पूरा विकास होने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60,000 लोग आ जा सकेंगे। मोदी की देश के मंदिरों में स्वच्छता की अपील। 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। राम की नगरी अयोध्या से पीएम मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी में इतनी ताकत इसलिए है क्योंकि मोदी जो कहता है वो करने के लिए जीवन खपा देता है। पीएम मोदी ने कल अयोध्या में नवनिर्मित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अयोध्या धाम एयरपोर्ट से एक शानदार वीडियो सामने आया है। दरअसल ये महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है जहां से शानदार वीडियो सामने आया। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अयोध्या धाम की उद्घाटन के दौरान एयरपोर्ट से जब विमान उड़ा तो अंदर मौजूद लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान के अंदर मौजूद लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भगवान राम की नगरी अयोध्या में विकास और विरासत की नई कहानी अब शुरू हो गई है और राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे शहर का कायाकल्प हो रहा है। पूरा शहर भगवान राम की भक्ति और उमंग में सराबोर है। आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही तस्वीरें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। ऐसे में आपको दर्शन करवाते हैं एक दिव्य मंदिर के, जिसकी मान्यता प्रभु राम और माता कौशल्या से जुड़ी है। और आज मैं उस मंदिर में हूँ, उन शक्ति के आगे सिर झुकाने वाली हूँ जिनके आगे प्रभु राम भी अपना सिर झुकाया करते थे।
मान्यता है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ तब माता कौशल्या यहाँ पर बड़ी देवकाली के दर्शन करने के लिए भगवान राम को लेकर आई थीं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों देवियां यहाँ विराजमान हैं। महारानी श्री बड़ी देवकाली जी एक ही शिला में विराजमान हैं। श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती रूप माता का है। भगवान राम की कुल देवी इसलिए कही जाती है माता जी। राजा रघु को कहीं पे युद्ध पे जाना था और बहुत वो परेशानी मुद्रा में थे। महारानी ने उनको स्वप्न में दिखाया कि आकर के यहाँ पे महासतचंडी यज्ञ करो, युद्ध में आपको विजय प्राप्त होगी। राजा रघु आकर के यहाँ पे कल्पवास की और सतचंडी यज्ञ की, महासतचंडी यज्ञ की और युद्ध उन्होंने जीता। उन्होंने स्थापना करवाई थी। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए हर प्रदेश से कुछ न कुछ सामान अयोध्या पहुंच रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित करने के लिए रामेश्वरम से 600 किलो का घंटा लाया गया है। इसका निर्माण जलेसर के परिवार की ओर से कराया गया है। विशाल घंटा राम मंदिर के बीच में लगाया जाएगा। मंदिर के भीतर इसकी आवाज भक्तों के मन को श्रद्धा के भाव से भर देगी। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भदोही जेल के बंदी बुनकरों के हाथ से बनी कालीन और वॉल हैंगिंग लगाई जाएगी। इसके लिए भगवान राम, सीता और हनुमान की तस्वीरों वाली वॉल हैंगिंग को जेल के बुनकर तैयार कर रहे हैं। जेल में बंद कैदी राम मंदिर के लिए वॉल हैंगिंग तैयार कर काफी खुश हैं। कालीन पर भगवान राम से जुड़ी तस्वीरों को उकेरा जा रहा है। वॉल हैंगिंग फ्रेम में तैयार करके इन्हें भेजा जाएगा। जो है ज्ञानपुर जेल, वहाँ पे जो कालीन का निर्माण विगत 1 साल से हो रहा है, उनके द्वारा भी कुछ वॉल हैंगिंग, कुछ कारपेट और कुछ उद्यमियों द्वारा भी कारपेट भेंट स्वरूप जिला प्रशासन को दिए जाएंगे और उनका फिर जिला प्रशासन मंदिर में विभिन्न जगहों पे और कार्यालयों में प्रयोग करेगा, जो राम जन्मभूमि कंस्ट्रक्शन और निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यालय और संस्थान है। प्रयागराज में भगवान राम का एक ऐसा भक्त भी है जो कि अपने अनोखे अंदाज से लोगों को रामलला के दरबार में जाने का न्योता दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मूर्छ नर्तक राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी राम मंदिर में दर्शन पूजन के लिए राम भक्तों को आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या के भव्य राम मंदिर के मॉडल का मुकुट तैयार कराया है, जिसे सिर पर रखकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं। 22 जनवरी के लिए मैं पूरे प्रयागराज में शहर में घूम कर और आने वाले माघ मेला में मैं दिन रात घूम कर लोगों को निमंत्रण दे रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे और खुशहाली का दिन मनाएं और लोग दीपक जलाएं, दिवाली मनाएं। अयोध्या में लगातार भगवान राम से जुड़े आयोजन किए जा रहे हैं। रोजाना कलश यात्रा निकाली जा रही है। पूरी अयोध्या नगरी एक नए उमंग और उत्साह से सजी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शनिवार को पीएम मोदी ने अयोध्या के लिए और देश के लिए तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और साथ में देशवासियों से अपील की है कि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो पूरे भारत को दीपावली जैसा जश्न मनना चाहिए और हर घर में 22 जनवरी को श्री राम ज्योति जलानी है। आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। ऐसा लगता था कि पूरी अयोध्या नगरी ही सड़क पर उतर आई। इस प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आखिर वो घड़ी नजदीक आ गई जिसकी प्रतीक्षा पूरे देश को है। प्राण प्रतिष्ठा की वो घड़ी जिसका इंतजार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री अयोध्यापुरी पहुंचे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के ही नाम की गूंज उठती रही। प्रधानमंत्री के भाषण का सारांश और प्रधानमंत्री के उद्बोधन का मर्म है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और राम राज में सबका साथ, सबका विकास। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के जरिए पूरे यूपी को विकसित यूपी बनाने का रोड मैप देश के सामने रखा और इसके साथ ही ये भी बताया कि 22 जनवरी को कैसे देश राम लला की दीपावली मनाएगा। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। 22 जनवरी की तारीख एक युग परिवर्तन तारीख है। 500 सालों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। पूरी दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन अयोध्या में एक साथ करोड़ों लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने देश से अपील की है कि अयोध्या में 22 जनवरी को एक साथ बहुत ज्यादा लोग ना आए और व्यवस्था बनाकर रखें। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अयोध्या पर्व जो चल रहा है, भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। 22 जनवरी 2024 को होने वाले लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश भर में श्री राम विजय ध्वज और पूजित कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आज परेड मैदान से आरएसएस की ओर से भव्य यात्रा निकाली जाएगी। 17 किलोमीटर लंबी श्री राम विजय ध्वज यात्रा का शुभारंभ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा का प्रचलन है, यहाँ से चलेगी यात्रा। उसकी शुरुआत हमारे जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रयत्नशील हैं, सबको लेकर के वो अयोध्या पधारेंगे। मेरी मंगल कामना है कि ये यात्रा सफल हो, सब लोग निर्विघ्न पूर्वक स्वस्थ रहते हुए भगवान का दर्शन करके प्रयाग प्रत्यावर्तित हो।